गुलाबी नगरी जयपुर में आज से साहित्य के सबसे बड़े महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस मंच पर कला, फैशन और जीवन दर्शन का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की कला संरक्षक, समाज सेवी और सेलिब्रिटी शालिनी पासी की नई किताब द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस द रूल्स फॉर अ ब्यूटीफुल लाइफ को जो है सीधे तौर पर लॉन्च किया गया। इस दौरान शालिनी पासी ने जी मीडिया से अपनी नई किताब को लेकर खास बातचीत की है। शालिनी पासी ने जी मीडिया को बताया कि उनकी किताब केवल ग्लैमर या स्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन को आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि किताब का नाम लोगों से मिलने वाले प्यार और सीख से प्रेरित है। Thank you. Hi Shalini, I'm Diksha. I'm a sociology student. Coming back to the sociology question. तो एक आर्ट कलेक्टर, एक समाज सेविका और अब एक लेखिका के तौर पे शालिनी पासी ने अपना जो डेब्यू है वो किया है और आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनकी बुक का लॉन्च होने जा रहा है। मैम, सबसे पहले जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी पहली किताब के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो किताब के बारे में जैसे टाइटल से पता चलता है द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस, ये टाइटल सबसे पहले दिमाग में कैसे आया, यहीं से हम शुरुआत करें। एक्चुअली इसमें दो शब्द हैं जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, एक्चुअली तीन हैं, आर्ट, फैबुलस और बीइंग। बीइंग मतलब बीइंग ह्यूमन बीइंग और बीइंग मतलब बीइंग इंसान भी, और बीइंग मतलब बीइंग रहने दो, मतलब जीने दो। तो ये इन शब्द का है आर्ट और फैबुलस। मैंने लिखा था टाइटल, मैंने कहा आर्ट तो ज़रूर होना चाहिए, पर उसको कैसे डालें उसमें टाइटल में, तो ये मैंने इसको करा है। क्योंकि हर चीज़ एक कला होती है, ये भी एक कला है कि अपनी ज़िंदगी कैसे काटना है। लोग कला सीखते रहते हैं, बट जो असली कला है कि उसको ज़िंदगी को कैसे काटना है, उसकी कला इसमें हमने डाली है। 10 रूल्स का आप जिक्र करती हैं इस किताब में कि 10 रूल्स हैं लाइफ के। तो ये वो 10 रूल्स क्या हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं? ये तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर मैंने बता दिए यहाँ पे तो फिर ये किताब कौन पढ़ेगा पेंगुइन की। बट इसमें बहुत अच्छे किस्से दिए हैं हमने, एनेक्डोट्स दिए हैं बचपन से लेके आज तक, जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और ये आपके ना दिल में और दिमाग में बैठ जाएंगे कि इतने सिंपल किस्सों से आदमी क्या क्या सीख सकता है। और ये मेरे किस्से हैं, ऐसे आपके ज़िंदगी में भी बहुत किस्से हैं जो आप हर इंसान के पास होती हैं। ये चीज़ें, ये सिर्फ मेरे पास नहीं हैं, ये हर के पास होती हैं और ये अपनी ज़िंदगी में आपको देखना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। किसी से डिसिप्लिन, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छी तरह से चलता है, कोई बहुत तमीज़ से होता है, कोई बहुत एनर्जी में होता है। तो मैं बहुत ही रिसेप्टिव रही हूँ। मैं हमेशा किसी आदमी को देख के, कोई मेहनत कर रहा है, कोई, तो हमेशा लोगों से चीज़ें सीखना। मैं हमेशा कहती हूँ ये मैं तुमसे चुरा लूँगी। तो एक तो ये बात है। दूसरा, मेरे लाइफ में हमेशा, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत रहा है और हमेशा आर्ट भी मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। मैंने हमेशा सब कुछ एक आर्टिस्ट की नज़रों से देखा है। तो ऐसे बहुत हैं, मतलब इंसिडेंसेस, और अच्छा हुआ मैंने वो नहीं रोके, क्योंकि उससे लोगों को ये पता चलता है कि ये जो कहीं चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, पर बाद में जाके पता लगता है कि जो मैंने सीखा था या जो मेरे साथ हुआ उसका ये फल मुझे आज मिल रहा है 30 साल के बाद या 20 साल के बाद। जिन्होंने अपनी किताब के अंदर भी इस बात को मेंशन किया है कि खूबसूरत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कपड़ों से या आप अपने चेहरे से दिखें, अंदर की आपकी खूबसूरती कैसी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इस किताब के अंदर भी उन्हीं सारी बातों का ध्यान रखा गया है, उन्हीं बातों को लिखा गया है। सहयोगी राहुल आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।